नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बुध अगर आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव में स्थित हों तो ये आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। देखिए, बुध अगर आपके लगन में ही स्थित हैं तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी यंग दिखेंगे आप और आपकी जो एक्चुअल एज है उससे 5 या 6 साल आपकी आयु कम दिखेगी। यहाँ पर बुध के साथ और कौन से ग्रह का प्रभाव है ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा और आपका लग्न कौन सा है। अगर आपका लग्न मिथुन या फिर कन्या है या फिर तुला है या फिर वृषभ है तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर कोई और लगन है तो यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव फिर नहीं दे पाएंगे अगर ये अपनी शत्रु राशियों में हुए या नीच के हुए तो यहाँ बुध का लगन में आना यह दिखाता है कि जातक बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का शौक रहेगा। आप एक बार में बहुत सारे कार्य अपने माइंड के द्वारा कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। आपको बोलने में काफ़ी जो क्षमता है वो देते हैं बुध, तो ऐसे में आपकी जो बुद्धि है काफ़ी अच्छी होगी। बुध लगन में है तो ये आपको काफ़ी अच्छी मेमोरी देते हैं, बुद्धि काफ़ी अच्छी देते हैं, सोचने समझने की क्षमता काफ़ी देते हैं और ये कोई भी मामले में क्विक डिसीजन लेना हो या कोई बात का निष्कर्ष निकालना हो, बहुत जल्दी निष्कर्ष निकालना हो या बहुत जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। इसके अलावा ऐसे जातकों के माइंड में विचारों का फ्लो हमेशा बना रहेगा। ये जातक बोलने में, लिखने में, पढ़ने में काफ़ी माहिर होंगे। ये नई चीज़ों को बहुत क्विकली सीखेंगे। कई बार अगर यहाँ बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक उतना डीपली किसी विषय में नहीं जाता है। अदरवाइज ये कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा होता है और उस इंफॉर्मेशन को ये किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर भी बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। तो जो कुछ भी इन्होंने सीखा हुआ रहेगा, जो कुछ भी इन्होंने पढ़ा हुआ रहेगा, वो ये दूसरों के साथ हमेशा शेयर करना पसंद करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में, जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं उनके बारे में और भी जो कुछ इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जो महसूस किया है। इसके अलावा ये अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको ईज़िली ये लोगों को बता पाएँगे। अब यहाँ पर बुध जब भी लगन में आते हैं, ऐसा जातक टीचिंग के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। वो बैंक से संबंधित काम काफ़ी अच्छे से कर सकता है। ऐसे कार्य जिनमें कैलकुलेशन होती है, जिनमें कोई रिसर्च से रिलेटेड काम होता है, जिसमें बहुत गहराई से काम होता है। इसके अलावा ये मीडिया के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे फेमस हो सकते हैं। ये कोई मीडिया में काम करने वाले हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि इनको बोलने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये तर्क-वितर्क करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये अगर कहीं भी विवाद में पड़ जाते हैं तो उसका जो ये निदान करते हैं किसी भी विवाद का या विवाद को दूर करते हैं तो हमेशा अपने माइंड को यूज़ करेंगे, हमेशा अपनी वाणी को यूज़ करेंगे और इनमें शारीरिक बल हालाँकि होगा, लेकिन ये अपने बल की तुलना में अपनी बुद्धि से हमेशा सामने वाले को जीतने की कोशिश करेंगे। अपनी बातों से अगले को परास्त करेंगे, अपने विचारों से अगले को परास्त करेंगे। तो ज़्यादातर मामलों में ये किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ये किसी को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। ये लर्निंग में बहुत अच्छे होंगे, नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीखेंगे तो ये किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी किसी चीज़ को सिखा सकते हैं। ये मेमोरी की ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा बता सकते हैं। इनको पता रहता है कि किस तरह से किसी चीज़ को याद करना है। इनको किसी चीज़ को याद करने की काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स मालूम होंगी। अब यहाँ जब बुध होते हैं तो बुध बिज़नेस का कारक भी होता है। ऐसे में जातक को बिज़नेस की स्किल बहुत सारी हो सकती हैं और उसके चारों तरफ उसको लोगों का जो जमावड़ा है वो काफ़ी पसंद आता है। उनके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे उनको चाहने वाले हो सकते हैं, उनके फॉलोवर्स बहुत हो सकते हैं, उनकी बात को मानने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में ये हमेशा, क्योंकि इनको ग्रुप चाहिए और ये यहाँ बुध है वो ड्युअलिटी को दिखाता है, द्वैतता को दिखाता है। तो इनको कोई ना कोई एक और व्यक्ति चाहिए साथ में। ये अकेले कई बार खुश नहीं रहते या ये अकेले नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि इनको उस व्यक्ति के साथ जो इनके साथ रहेगा हरदम, उसके साथ कुछ ना कुछ बोलने की आदत लगी रहेगी। ये उसके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और ऐसे जातकों का यही ट्रेंड होता है। अगर ये अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं करें दूसरे के साथ शेयर नहीं करें, तब तक इनको अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा कई बार ये देखा गया कि ऐसे जातक बहुत सारे कामों को एक साथ ले लेते हैं हाथ में और वो सभी को शुरू कर देते हैं एक साथ। इससे इनको किसी भी एक काम को ढंग से हैंडल करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये स्थिति ये भी दिखाती है कि इनको कई-कई बार अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा असफलता मिल सकती है या फिर इनसे जो मैनेज करने का काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ये काफ़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ये बोलने के द्वारा यानी वाणी के द्वारा बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ेंगे।
अब बुध लगन में है तो ये अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहेंगे। इनके बिज़नेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिज़नेस में इन जातकों के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर धन के कलेक्शन, धन की काउंटिंग की जाती हो, पैसे की काउंटिंग की जाती हो, या जहाँ पर और किसी मामले में काउंटिंग से संबंधित काम हो, या एजुकेशनल फील्ड जो है उसमें, अब एजुकेशनल फील्ड किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब बुध जब लगन में है तो जातक ऐसे ही लोगों को पसंद करेगा हमेशा, जो ज़्यादातर इनके साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। अब ये बुध यहाँ से देखता है सप्तम भाव को, तो जब बुध अच्छी स्थिति में होगा अगर लगन में, तो जातक हमेशा एक तो अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट लेगा, एक उसको कोई भी चीज़ पर रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मास्टरी हो सकती है। वो दूसरे लोगों की बातों को बहुत जल्दी समझेगा और उन पर वो अपना जो रिएक्शन देगा काफ़ी फास्ट देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे जातकों को ये देखा जाता है कि वो लॉजिक के आधार पर बोलेंगे, ये फालतू नहीं बोलेंगे अगर बुध की स्थिति अच्छी है। अगर बुध खराब स्थिति में है या कोई और प्लैनेट बुध के साथ है, तो हो सकता है कि वाणी को लेकर कुछ दिक्कत हो, या फिर जिस प्रकार से ये चाहते हैं उस प्रकार से ये ना बोल पाएँ। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपको कम्युनिकेशन की जो स्किल है काफ़ी अच्छी बुध के द्वारा मिली हुई रहती है। अब बुध यहाँ से सप्तम भाव को देखते हैं, तो सप्तम भाव को देखने से हमेशा अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जैसे पुस्तकालय से संबंधित, ये कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम, यानी ऑनलाइन जो भी होता है इंटरनेट के माध्यम से, तो ये ऑनलाइन भी अपने विचार शेयर करने में माहिर होंगे। अब सप्तम भाव को जब बुध देख रहा होता है तो इनको ऐसा ही जातक पसंद आता है, जो इनके साथ हमेशा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए, अच्छी तरह से अपने विचारों को शेयर कर पाए। ऐसे जातकों का ये देखा जाता है कि कई कई बार इनके अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको बोलने की आदत बहुत ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा ऐसे जातकों को कई बार हम संदेश वाहक के रूप में मान सकते हैं। इनको हम ये मान सकते हैं कि ये राजदूत की तरह काम कर सकते हैं, यानी ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह से कलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो कई कई बार आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कोई भी बात ठहरती नहीं है, अंदर वो किसी बात को छुपा कर रखते नहीं है, वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर करना ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो ये ऐसे ही जातक हो सकते हैं। अब बुध सप्तम भाव को देख रहे हैं तो इनका जो जीवन साथी होगा उसमें भी कुछ इसी प्रकार की विशेषताएं होंगी। हो सकता है कि ये अपनी मैरिज के बाद कुछ बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप में अपने पार्टनर को लेके आएँ, या ये जिन जातकों के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे, जिन भी लोगों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, उनको हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, उनके साथ हमेशा इनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। अब आपका जो पार्टनर होगा उससे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप जैसा हो, लगभग वो आप जैसा हो और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, वो वाणी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब बुध लगन में है तो ऐसे जातक बहुत अच्छे कोई गणितज्ञ हो सकते हैं। ये हमेशा अपने फील्ड में उच्चतर जो स्तर है उसको प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करेंगे, और ये हमेशा अपने एनालिसिस पे जाते हैं, हमेशा अपना जो माइंड है उसको यूज़ करने को देखते हैं हमेशा। तो ऐसे जातकों को शारीरिक मेहनत करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती जीवन में, और ये ज़्यादातर उन्हीं फील्ड में काम करते हुए आपको मिल जाएँगे जहाँ पर बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, जहाँ पर इनके जो होशियारी है, जो इनका जो इंटेलेक्चुअल जो लेवल है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। तो ऐसे जातक आपको हमेशा ज़्यादातर उन स्थितियों में देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोई भी काम डिसीजन लेने का हो, मैनेजमेंट का हो, बिज़नेस से रिलेटेड प्लान करने का हो। अब सप्तम भाव को जब बुध देख रहे होते हैं तो इनके पार्टनर में भी कुछ इसी प्रकार की विशेषताएं हो सकती हैं, और ये अपने पार्टनर को हमेशा कम्युनिकेट करते रहेंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ ये ज़रूर शेयर करते रहेंगे। ऐसे जातकों को आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी बार ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे इनको थोड़ा इम्बैलेंस होने का भी डर रह सकता है कि इन्फॉर्मेशन ये इतनी ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं कि किसी भी एक इन्फॉर्मेशन पर ये ढंग से फोकस नहीं कर पाते। इसी तरह से ये जब स्टडी करते हैं तो कई बार ये बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं एक साथ, उसके बाद ये उसमें बहुत गहराई तक नहीं घुसते हैं। इसी प्रकार से अगर ये कोई न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसी न्यूज़ को ये 10 जगह छानेंगे, उसी न्यूज़ को ये सर्च करेंगे 10 जगह, लेकिन किसी भी पेज पर या जिस भी जहाँ पर भी ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसमें बहुत गहराई से कई बार घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा-सा आपका वीक पॉइंट हो सकता है। अगर आपका कोई फ़ील्ड ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत डीप स्टडी करनी चाहिए, तो फिर हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
अब यहाँ बुध है तो आपका जो एजुकेशनल लेवल होगा, जो आपका माइंड का लेवल होगा, जो आपकी मेंटल एबिलिटी होगी काफ़ी हाई हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो सकती है और लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं जब भी बुध लगन में